10મી ઓગસ્ટથી ગુજરાતમાં ભારતીય જનતા પાર્ટી દ્વારા તિરંગા યાત્રાની શરૂઆત કરાવવામાં આવશે। હર ઘર તિરંગા અભિયાન અંતર્ગત આ યાત્રા યોજાશે। વડાપ્રધાન મોદીએ યોજેલા હર ઘર તિરંગાના આહવાનને અનુલક્ષીને ભાજપ 10મી ઓગસ્ટથી દેશભરમાં યાત્રાનું આયોજન કરશે। તિરંગા યાત્રા દરમિયાન શહીદોના સ્મારકો, દેશ માટે વીરગતિ પ્રાપ્ત કરનારા શહીદોને શ્રદ્ધાંજલિ આપવામાં આવશે। ભાજપના રાષ્ટ્રીય મહામંત્રી અને તિરંગા અભિયાનના ઇન્ચાર્જ તરુણ ચુગે કહ્યું કે ગુજરાત સહિત દેશભરમાં આ તિરંગા યાત્રા યોજાશે। તેમણે કોંગ્રેસને ઘેરતા કહ્યું કે કોંગ્રેસની ન્યાય યાત્રાને એ માત્ર દેખાડો છે જે રાજ્યમાં કોંગ્રેસનું શાસન છે ત્યાં કોંગ્રેસ ન્યાય અપાવે। ત્યારે ફરી એકવાર તિરંગા યાત્રા અભિયાનની શરૂઆત કરવામાં આવશે। ત્યારે તિરંગા યાત્રા માટેના ઇન્ચાર્જ તરુણ ચુગ ગુજરાતની મુલાકાતે હતા। સીધે તેમની સાથે વાત કરીએ। तरुण जी, लगातार हर साल तिरंगा यात्रा हो रही है, तो इस बार क्या विशेषताएं हैं ये जो राष्ट्रीय स्तर पे और खास करके गुजरात में इस यात्रा में देखने मिली? श्री नरेंद्र मोदी जी ने आज से लगभग 5 वर्ष पूर्व हर घर तिरंगा लगाने का आह्वान किया था और भारतीय जनता पार्टी कई सालों से हर साल तिरंगा यात्रा करती आ रही है। नेशन फर्स्ट हमारी आइडियोलॉजी है, हमारी सोच है, हमारी कमिटमेंट। प्रधानमंत्री ने इस बार भी मन की बात में हर घर तिरंगा लगाने का आह्वान किया है और उसको लेकर पार्टी ने एक पूरा अभियान कि देश के अंदर 10, 11, 12 पूरे देश में तिरंगा यात्राएं निकलेंगी। उसी तरह जो राष्ट्रीय स्मारक हैं, शहीदों के स्मारक हैं, पूर्व सैनिकों के स्मारक हैं, जिन्होंने देश के लिए वीर गति प्राप्त की, ऐसे सैनिकों के स्मारक, उन पर जाकर श्रद्धा सुमन भेंट करना। 14 तारीख विभाजन विभीषिका दिवस है। विभाजन विभीषिका दिवस पर अपने जो धरती हमारे हाथ से चली गई, कांग्रेस की गलतियों के कारण 20 लाख भारत के नागरिक 15 अगस्त 1947 को हत्या हो गई, 2 करोड़ नागरिकों का विस्थापन हुआ। उस विभीषिका को याद करने का दिन है और पूरे देश में हमने 13, 14, 15 प्रधानमंत्री जी के आह्वान को लेकर हर घर तिरंगा पहुँचे, हर घर में तिरंगा फहराया जाए। मेरा देश का राष्ट्रीय ध्वज गौरव के पूर्ण हर घर पे फहराया जाए। देश के अंदर इसका अभियान चलाया जा रहा है और पूरे देश के अंदर बहुत उत्साह है। तरुण जी, क्योंकि आपने जिस तरह से बोला कि मन की बात में भी इस बार प्रधानमंत्री ने तिरंगा यात्रा की बात की है और जबकि बात हम गुजरात की कर रहे हैं, आपने काफ़ी सारे राज्य के अंदर इसको लेके मीटिंग की है। गुजरात में क्या हो सकता है? क्या राष्ट्रीय कोई नेता आएंगे या यूथ है जो कनेक्ट किस तरह से किया जाए? गुजरात हमेशा ही पूरे देश का मार्गदर्शन करता रहा है और इस बार भी मेरे को लग रहा है कि जिस लेवल पर कार्यक्रम पिछली बार हुए थे उसी लेवल पर और उससे आगे बढ़कर गुजरात उसकी योजना बना रहा है। लाखों की तादाद में लोग झंडे खरीद रहे हैं, पोस्ट ऑफिस में झंडे पहुंचे हैं, बिक्री केंद्र खुल रहे हैं, लोगों में बहुत उत्साह है और हर मंडल में तिरंगा यात्रा के आयोजन की योजना बनी है। अपने आप में अद्भुत है। राष्ट्र गौरव के लिए गुजरात अग्रणीय भूमिका अदा कर रहा है और बाकी राज्यों और बाकी लोगों के लिए प्रेरणा दे रहा है। तरुण जी, क्योंकि इस बार गुजरात की तिरंगा यात्रा पे सबकी नज़र इसलिए भी है कि उन्हीं दिनों में कांग्रेस ने न्याय यात्रा आयोजन की है और जो लोग पीड़ित हैं उनको साथ में लेके चलेंगे, तो कहीं ना कहीं लोगों ने इस देश के अंदर सबसे ज़्यादा अन्याय किया है, जो इस देश के अंदर अन्याय के नंबरदार हैं, वो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। दुर्भाग्य है, जख्म भी दे रहे हैं और मरहम लगाने के बजाय उस पर नमक भी छिनक रहे हैं। अगर सचमुच न्याय यात्रा करनी है तो राहुल गांधी जी, आपके घर 10 जनपद से बिल्कुल पास सिख विधवा कॉलोनी है और ये विधवा उन सिखों की है जिनके गले में कांग्रेस के लोगों ने जलते हुए टायर डाले थे, उन्हें जिंदा जलाया था। वहां जाके उनको न्याय दीजिए। अगर सचमुच न्याय करना है तो भोपाल गैस कांड में मारे गए हजारों लोगों के परिवारों के साथ जाकर माफ़ी मांगिए, क्योंकि उनकी लाशों पर पांव रखकर आपने एक भोपाल गैस कांड के अभियुक्त को छोड़ा था। अगर सचमुच इस देश के अंदर कांग्रेस को न्याय यात्रा करनी है
तो उन्हें हर स्टेप पर उन्होंने देश के साथ 1,75,000 कश्मीरी पंडितों का विस्थापन हुआ, उसके लिए कांग्रेस जिम्मेवार है। लेकिन कांग्रेस को उसके लिए न्याय आज तक कांग्रेस ने नहीं दिया। गुजरात में जो न्याय यात्रा निकलने जा रही है कांग्रेस की, उसको आप क्या केवल ढकोसला है। जख्म देने वाले बार बार जख्मों पर नमक छिनक रहे हैं। और सचमुच न्याय देना है तो भोपाल जाइए, दिल्ली जाइए, जम्मू कश्मीर जाइए। देश के अंदर 12 लाख करोड़ रुपए की चोरी आपने की है, देश के गरीब की जेब आपने काटी है, भ्रष्टाचार को आपने इंस्टीट्यूशनलाइज किया है। आपके पाप इतने भारी हैं कि जितना मर्जी आप झूठ बोल रहे हैं, आपका घिनौना चेहरा, कांग्रेस का घिनौना चेहरा छुप नहीं सकता। आखिरी सवाल, अगर तिरंगा न्याय यात्रा वर्सेस तिरंगा यात्रा होती है तो आपको क्या लग रहा है? ये है ही नहीं, ये तो है ही नहीं जो आप कह रहे हैं। तिरंगा यात्रा तो कब से निकल रही है और तिरंगा अपने आप में न्याय का सूचक है और तिरंगा ही हम सब के लिए ईष्ट है, हम सब के लिए सबसे ऊपर है। तिरंगा हमारी शान है, हमारी जान है। ये भारतीय जनता पार्टी की गुड़ती में है और ये लोग उसका मजाक उड़ाने की प्रयास कर रहे हैं। धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए। तो खूब જ મહત્વપૂર્ણ જે વાત છે તે કરવામાં આવી રહી છે કે તિરંગો જ ભાજપ માટે ન્યાય છે અને જે કોંગ્રેસની વાત કરવામાં આવે તો ન્યાય યાત્રાના નામે માત્ર ને માત્ર એક દંભ છે તે કરવામાં આવી રહ્યો છે, જ્યારે કે ગુજરાતમાં દર વર્ષની જેમ તિરંગા યાત્રાને એક પ્રતિસાદ મળશે તે પ્રકારની વાત પણ તરુણ ચુગે કરી। કેમેરામેન નવની સાથે કિંજલ મિશ્રા, TV9 ગાંધીનગર।